तो भारत में ना एक टेक बैटल ग्राउंड छिड़ा हुआ है। भविष्य के लिए एक जबरदस्त दौड़ चल रही है। चलिए समझते हैं कि इस दौड़ में आखिर कौन-कौन शामिल है और दांव पर क्या लगा है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले दावे से। बात हो रही है ओपन एआई की। उनका जो भारत में बड़ा कदम है ना, वो सिर्फ महत्वाकांक्षा का नतीजा नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। जैसा कि कहा गया है, दिस इज नॉट अबाउट एक्सपेंशन, दिस इज अबाउट सर्वाइवल। मतलब ये विस्तार के बारे में नहीं है, ये तो अस्तित्व के बारे में है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और फोकस करते हैं एआई की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी ओपन एआई पर। देखते हैं भारत को लेकर उनका प्लान आखिर है क्या। अच्छा, तो भारत में ओपन एआई का जो गेम प्लान है ना, उसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, दिल्ली में एक ऑफिस खोलना। दूसरा, एक लर्निंग एक्सेलरेटर लॉन्च करना। और तीसरा, एक ज्यादा सस्ता अफोर्डेबल प्लान ऑफर करना। अब ये जो दिल्ली का ऑफिस है, ये कोई रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है सरकार और पॉलिसी मेकर्स के करीब रहना। मतलब उन लोगों के पास जो एआई रेगुलेशंस और डेटा पर देश के नियम बनाने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि ये एक बहुत सोचा समझा पॉलिटिकल मूव है। और यहीं पर उनकी रणनीति और भी गहरी हो जाती है। देखिए, एक तरफ जहां लोकल कॉम्पिटिटर्स एआई प्रोडक्ट्स बनाने पर फोकस कर रहे हैं, वहीं ओपन एआई एक लंबा खेल खेल रहा है। वो चेस कर रहे हैं माइंड शेयर। वो चैट जीपीटी को एजुकेशन सिस्टम में डालना चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए एआई का मतलब ही चैट जीपीटी बन जाए। पता है, ये रणनीति बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट की पुरानी इंडियन स्ट्रैटेजी की याद दिलाती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने स्कूलों में घुसकर विंडोज को घर घर पहुंचाकर अपना दबदबा बनाया था ना, ठीक वैसे ही ओपन एआई आज अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा है। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ओपन एआई भारत पर इतना ज्यादा ध्यान दे ही क्यों रहा है, और वो भी ठीक इसी वक्त। इसका जवाब हमें ग्लोबल सिचुएशन में मिलता है। देखिए, अमेरिका में ग्रोथ अब धीमी हो रही है और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूरोप की बात करें तो वहां एआई को लेकर इतने सख्त नियम आ गए हैं कि कुछ भी नया लॉन्च करना बहुत धीमा और मुश्किल हो गया है। और चीन? चीन का बाजार तो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स के लिए पूरी तरह से बंदी है। तो ऐसे में उनके लिए क्या बचता है? सिर्फ एक बड़ा बाजार, भारत। एक ऐसा देश जहां 2025 तक करीब करीब 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स होंगे। तो ओपन एआई के लिए ये आखिरी बड़ा खुला बाजार है जिस पर कब्जा किया जा सकता है। यहां जीतना सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं है, ये उनके सर्वाइवल की लड़ाई है। तो एक तरफ तो ओपन एआई जैसी कंपनियां भारत आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत खुद भी एक बहुत बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा है। और ये छलांग जमीन पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में लग रही है। यहाँ भारत का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, हर साल 50 रॉकेट लॉन्च करना। 50! सोचकर देखिए, अभी यह आंकड़ा सिर्फ 4 या 5 के आसपास है। मतलब ये वाकई एक जबरदस्त छलांग होगी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ लॉन्च ही नहीं, सरकार अगले 5 सालों में 5 स्पेस टेक यूनिकॉर्न भी बनाना चाहती है। यूनिकॉर्न यानी वो स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा हो, और ये सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। अगर हम पिछले 10 साल को देखें, तो भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर पूरी तरह से बदल गया है। 2014 में सोचिए, सिर्फ एक स्पेस टेक स्टार्टअप था, सिर्फ एक। और आज 350 से ज्यादा हैं। ये एक तरह का विस्फोट है जो 2020 के बाद आया, जब सरकार ने इस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया। और सरकार सिर्फ पॉलिसी सपोर्ट ही नहीं दे रही है, बल्कि इस ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए पैसा भी लगा रही है। 1000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है, खास तौर पे प्रॉमिसिंग स्पेस टेक स्टार्टअप्स के लिए। चलिए, अब जरा जूम इन करते हैं। बड़ी बड़ी बातों से हटकर ये देखते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। भारत के स्टार्टअप्स हर रोज क्या नया कर रहे हैं। जमीन पर जो मुकाबला है ना, वो बहुत तेजी से बदल रहा है। जैसे सड़कों पर उबर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अब ओला नहीं, बल्कि रैपिडो है। गेमिंग की दुनिया में देखें तो एक नए बिल ने ड्रीम 11 जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को अपना बिजनेस मॉडल बदलने पर मजबूर कर दिया है। और वापस आसमान की तरफ देखें तो पिक्सल और ध्रुवा स्पेस जैसे स्टार्टअप्स लगातार अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं।
सिर्फ इसी हफ्ते की बात करें तो इंडियन स्टार्टअप्स ने कुल $106 मिलियन की फंडिंग उठाई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा बहुत ही अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जा रहा है। जैसे फिनटेक में ट्रांसबैंक है जो बिजनेस बैंकिंग को आसान बना रहा है। सस्टेनेबिलिटी में वेस्टलिंक है जो खाने की बर्बादी को जानवरों के चारे में बदल रहा है। और क्विक कॉमर्स में पीको जैसी कंपनी है जो पेरेंट्स के लिए जरूरी सामान फटाफट डिलीवर करती है। तो अब ये सारी अलग-अलग बातें, ओपन एआई, स्पेस रेस, लोकल स्टार्टअप्स, इन सबको एक साथ कैसे जोड़ा जाए? इसके लिए एक शब्द है कॉन्फ्लुएंस, या हिंदी में कहें तो संगम। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ आकर मिल जाती हैं। और ठीक यही आज भारत में हो रहा है। एक बहुत ही शक्तिशाली संगम भारत के टेक भविष्य को आकार दे रहा है। इसमें 3 बड़ी ताकतें हैं। पहली, ओपन एआई जैसी कंपनियों की वैश्विक जरूरत, दूसरी, स्पेस सेक्टर जैसी हमारी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा, और तीसरी, जमीनी स्तर पर हो रहा लोकल इनोवेशन। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ग्लोबल दिग्गज, देश की अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं और हमारे लोकल इनोवेटर्स, इन तीनों की इस दौड़ में भारत का तकनीकी भविष्य आखिर कौन जीतेगा, ये देखने वाली बात होगी।